जय गुरुदेव। फकीर ही खुदा की जाति की तस्वीर हैं। स्वामी जी ने कहा, सत्संग वचन। वर्णात्मक नाम जपते हो तो ये जान लो, सूरत अपने देश कभी नहीं जा सकती। उसका कल्याण नहीं होगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के विकार में कोई कमी नहीं होगी। जो नाम सूरत से यानी जीवात्मा के कुदरती कान से सुना जाता है, वह ध्वन्यात्मक नाम है। जब आपको सात्विक ध्वन्यात्मक नाम मिल गया तो वर्णात्मक नाम को छोड़कर ध्वन्यात्मक नाम से जुड़ जाओ। मुर्दा नापाक है, मिट्टी तो मिट्टी है, उसको फेंका जाता है। कहाँ लिखा है कि मुर्दे को खाया जाता है? मुर्दे को पेट में रखा जाता है। कहाँ लिखा है तुम्हारी किताब में? ये सदा सत्य है कि संसार की वस्तुओं में और भोगों में आनंद नहीं है। आनंद तो तुम्हारे अंदर है। जो नाम, आकाशवाणी यानी आसमानी आवाजें तुम्हारे घट में निरंतर उतर रही हैं, उन आवाजों में असली आनंद है। नाम में अमृत है, खजाना भरा पड़ा है। उन्हीं आवाजों से सूरत का खिंचाव होता है और वह असली आनंद को प्राप्त करती है। अगर बच्चों, तुम यहाँ आकर जमीन पर भी लेट जाओगे तो भी तुमको दूना फायदा होगा। तुम उसमें जमीन पर लेट जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये हम पर छोड़ दीजिए। गुरु महाराज की ऐसी दया है कि जो वह वचन कहकर गए थे, वह सच्चा होने वाला है। अंदर की आंख से ऊपर एक जगह देखते रहो। देखते देखते दिव्य नेत्र साफ हो जाएगा और फिर ऊपर की रचना दिखाई पड़ने लगती है। घाट पर बैठकर सब लोग प्रार्थना करो सच्चे मन से, सच्चे भाव से। वह यहाँ हरे कुष्टी विलास में है। तुम समझते हो कि वह यहाँ नहीं है, वह तो वहाँ बैठा है, इसीलिए विचलित होते हो। इसके लिए सत्संग की जरूरत है ताकि तुमको यह विश्वास रहे कि गुरु सब जगह हैं। मैं पहले जब कहता था कि चंडी घूम रही है तो कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं था। मेरी बात को हंसी और मजाक समझते थे। मैंने कभी कोई मजाक नहीं किया। अब तो मैंने कहना छोड़ दिया और अब सब लोग चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े मुल्क चिल्ला रहे हैं कि धन कहाँ गायब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। यह मनुष्य शरीर, ये जिस्म परमात्मा का मंदिर है, खुदा की मस्जिद है। इस मंदिर में बैठकर, इस सईदगाह में बैठकर तुम आकाशवाणी, वेदवाणी, आसमानी आवाज सुन सकते हो। कोई मुश्किल बात नहीं है। जब जीवात्मा साधन की अवस्था में शरीर से निकलकर आसमानों के ऊपर अरबों खरबों मील का सफर करती है और वहां से इस भूमंडल को देखती है, तब उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी एक कण के समान है और यहाँ का जर्रा जर्रा उसे सब दृष्टिगोचर होता है। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, फिर आगे बैकुंठ लोक है, वहाँ बहुत खुशबू है। ये संसार खुशबू का समुद्र बना दिया जाए तो स्वर्ग की खुशबू की एक बूंद यहाँ की सारी खुशबू को खत्म कर देगी। इतनी खुशबू है उन लोगों में। बुरा वक्त निकालना चाहिए। बुरे वक्त को जो काट लेता है धैर्य से, वह समझदार होता है। ये सब बात इसलिए सुनाई जाती है कि वक्त पर तुम्हारे काम आवे। समय की मार कब किस पर पड़े कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सेठ साहूकारों पर, राजाओं महाराजाओं पर भी वक्त की मार पड़ती है। धैर्य और विश्वास रखोगे, समय कट जाएगा। घबराना नहीं चाहिए। नामदान लेने के बाद यदि तुमने मांस का सेवन किया तो भारी पाप लग जाएगा और उसकी माफी हरगिज नहीं होगी। जानवर हो, पक्षी हो या मछली हो, सब में जीवात्मा है और तुम्हें हत्या लग जाएगी। मांस खाना, शराब पीना या गर्म चीजें खाना मन और इंद्रियों को प्रभावित करता है। नौजवान लड़के लड़कियां यदि इन वस्तुओं का सेवन करते हैं और साथ उठते बैठते हैं तो यही उसी प्रकार खतरनाक है जैसे घी को आग के पास रख दिया जाए। बुद्धि, विवेक खत्म हो जाए, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाए तो इंसान पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है। जीवात्मा चेतन है और उसी चेतन शक्ति से ये सब काम करते रहते हैं। चेतन जीवात्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वह मालिक चेतनता का समुद्र है और जीवात्मा उसकी एक बूंद। ये बूंद जब तक सागर में जाकर नहीं मिलेगी तब तक ये दर दर भटकती रहेगी। जीवात्मा को सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलेगा।
महात्माओं की बोली भाषा जल्दी समझ में नहीं आ सकती। महात्माओं से वही बात पूछनी चाहिए जो तुम्हारे काम की हो। बेकार की बात नहीं पूछनी चाहिए। तुम अपनी तकलीफें सुनाते हो, ठीक है, अपना रोना तो रोते हो, औरों का भी लेकर बैठ जाते हो। तुम अपने को देखो, अपने दुखों का निवारण करो, दूसरों को छोड़ो। सब अपनी अपनी समझेंगे, वो चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे बाप भाई हो या कोई हो। ये आकाश जो दिखाई पड़ता है वह दोनों आंखों तक है, उसके बाद आध्यात्मिक मंडल स्वर्ग का शुरू हो जाता है। जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर उसकी बैठक है और वहां से रिमोट कंट्रोल द्वारा वो उस शरीर को चला रही है। साधना में ध्यान के समय जब उसकी यात्रा दैविक लोकों की शुरू होती है, तब आगे चलकर तीसरा तिल मिलता है। तीसरे तिल में इस तरह की ध्वनियां हो रही हैं, नगाड़ा, सीटी, वायलिन, घंटा और शंख इत्यादि की आवाज। इसमें से 8 आवाजें नीचे की हैं, पर घंटा और शंख की धुनें ऊपर से आती हैं। जैसे जैसे ध्यान शरीर से सिमटने लगता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है और तीसरा तिल समीप आता जाता है। वैसे वैसे ये आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। जब मन स्थिर होकर तीसरे तिल में जम जाता है, तब वह एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि से अलग करने लगता है। ध्यान में उन्नति होने से अधिक सूक्ष्म आवाजें आने लगती हैं और अंत में घंटे की आवाज को पकड़ लिया जाता है और अन्य सभी आवाजों को छोड़ दिया जाता है। घंटे की आवाज जीवात्मा को सहस्रदल कंवल तक ले जाती है, जहां निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। फिर उनका दर्शन दीदार होता है। उसके बाद साधक शंख की आवाज को पकड़ता है। फकीर ही खुदा की जाति की तस्वीर हैं। वे खुदा से मिले हुए होते हैं। उनकी दया में हर हो जाए तो एक क्षण में कुछ का कुछ हो सकता है। मेरी झोली में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हैं। तुम मेढक की तरह कितनी छलांग लगा लो, पर आकर गिरोगे इसी में। कहीं भी भागकर चले जाओ, किंतु घेर कर यहीं लाकर पटक दिया जाएगा। तुम्हारा कहीं और ठिकाना लगने वाला नहीं है। लोग समझते हैं कि भगवान ही सब कर्म कराता है, पर सच यह है कि वह कुछ नहीं कराता। वह बहुत होशियार है। अगर वह कर्म कराता तो फल का भोगता भी तो वही होता। इसलिए उसने सोचा कि इन जीवात्माओं की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं और कर्म करने का अधिकार आप सबको देकर स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आप अच्छा करो बुरा करो, कोई बंधन नहीं, लेकिन आपके कर्मों का लेखा जोखा वह लिखता रहता है। और जब तुम्हारी जीवात्मा शरीर से निकाल कर उधर भेजी जाती है तो वह हिसाब करके तुमको नरकों में 84 में भेजता है। महात्मा यही समझाते हैं कि यह मनुष्य शरीर केवल पेट भरने के लिए नहीं दिया गया है। इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्यों को पूरा करो, मेहनत और ईमानदारी से अपना अपना काम करो और इसी के साथ अपनी जीवात्मा को जो फंसी हुई है उसको छुड़ाने की साधना करो। वह कब छूटेगी? जब आप भगवान का सच्चा भजन करोगे, तब आपको आध्यात्मिक धन प्राप्त होगा। हम लोग परलोक दोनों तरफ से चले गए। भौतिकवाद में फंसकर हमने लोक का सुख गंवा दिया, संतों फकीरों से दूर होकर परलोक गंवा दिया। अब न यहाँ सुख मिल रहा है, न परमात्मा का सुख मिला। फकीर और महात्माओं को ही इस जगत के जीवों की चिंता रहती है और किसी को चिंता नहीं होती। वो रूहानियत को लाना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जीवात्मा, ये रूह कैसे फंसी है और इस मनुष्य शरीर में कैसे छूटेगी। लोक में जब यहाँ पर ही किसी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रही, बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं। अब तो पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं निभा पाते, तो जब कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आत्मा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा मालूम होता है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। कहीं न कहीं कोई भूल हो गई है। संसार की चीजों को आपकी बुद्धि नहीं पहचान पाती तो आध्यात्मिक चीजों को क्या पहचान पाएगी? ये है कलयुग। कलयुग का कर्जा आप सब पर लदा हुआ है। इस बोझे को कौन उठाएगा? आप देखना, थोड़े ही समय बाद सारा देश चिल्ला उठेगा। देश के कामों से चिल्लाहट होगी, देश के वितरण से चिल्लाहट होगी, देश के विधान से चिल्लाहट। उस समय पर फकीरों की, महात्माओं की जरूरत पड़ेगी।
वो रहनुमा होते हैं, दयालु होते हैं। तुम सबके दुख से दुखी हो जाते हैं। मैं अमीरों को भी देखता हूँ, गरीबों को भी देखता हूँ। अमीर भी रोता है दया और दुआ मांगता है, गरीब तो रोता ही है, दया दुआ मांगता है। जय गुरुदेव।